नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है गांव हवेली और हम बात कर रहे हैं सरपंच पद के उम्मीदवार रंजीत सिंह से। जानते हैं उनका उद्देश्य क्या है सरपंची का चुनाव लड़ने का, जानते हैं और क्या क्या समस्या उनके गांव में बनी हुई हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी, आपका कृति भूमि न्यूज में स्वागत है। थैंक यू आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? सर, सबसे पहले मेरे सभी नगर निवासियों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, राम राम, सलाम, खुदाफ्स। मैं सबसे पहले मेरा एक मुद्दा है जो कि मेरे गांव में सबसे पहले कोई काम बहुत कम अधूरे हैं। सबसे पहले मेरे गांव में कोई निकासी नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। सबसे पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा कि मैं अपने गांव की पानी की निकासी करवाएंगे। तो उसके बाद सेकंड कि मेरे जो गांव है उसके चारों तरफ का जो रास्ता बिल्कुल खराब है, कहीं रोड़ी पड़ी हुई है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, बहुत गंदा रास्ता है। अगर हमने अपने व्हीकल भी निकालना, वहाँ गाड़ी निकालना है, मोटरसाइकिल निकालना, तो रास्ते में बहुत दिक्कत आ रही है। तो इससे मैं अगर मैं सरपंच बन जाता हूँ तो मैं अपने गवर्नमेंट से मैं ये निवेदन करूंगा कि जो मेरे गरीब निवासी हैं तो उनको अपने क्रूडी डालने के लिए उनको खड्डा वगैरह दिया जाए, जो जगह वगैरह दिया कुछ उनका रास्ता कुछ नियुक्त किया जाए। यहाँ पे वो अपना जो घर का मलबा वगैरह जो होता है, कूड़ा वगैरह होता है, जहाँ पशुओं का जो गोबर वगैरह। हाँ सर, मेरे गांव में काफ़ी बीपीएल परिवार हैं जो अभी भी मेरे साथ अपना बोल रहे हैं कि वाकया में उनके घर में जो छत है बिल्कुल कच्ची है। मैंने पूरे घर में जाके डोर टू डोर जाके मैंने दौरा किया है कि वो मेरे गांव में बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो कि मेरी एक गांव का एक मोहल्ला है जो माजरी में है, जिसको हम माजरी बोलते हैं। उसमें बहुत गरीब लोग हैं जिनका आज तक बीपीएल कार्ड नहीं बना। और मेरी बिरादरी है, लबाना बिरादरी है, मैं उसमें भी काफ़ी ऐसे घर हैं जिनको बीपीएल की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं गरीबों को ये देखूंगा, गरीबों के लिए यही बोलूंगा कि मैंने जैसे कि मैं पहले कोई सरपंच नहीं था, मैं पंच नहीं था। जैसे कि मैंने अपने गांव के धार्मिक स्थानों में बहुत काम किया है, तो आप जाके देख भी सकते हैं। जैसे कि अपना गुग्गा माड़ी है, वहाँ पे मैंने कुछ काम करवाया, आप देख सकते हो। अपना शेड वगैरह था, वहाँ पे उनको जब भंडारा वगैरह होता था, उनका जो फंक्शन वगैरह होता था, उसमें उनको बहुत दिक्कत आती थी। जब प्रोग्राम वगैरह होता था उसमें उनको अंधेरी वगैरह आ जाने, बारिश वगैरह आ जाने, उनके पास कोई सोर्स नहीं था कि कहाँ पे वो अपना कुछ काम अपना भगवान को याद कर सके, वहाँ भगवान की प्रेयर कर सके। उनके पास बहुत दिक्कत थी। तो हमने अपने जो जैसे ना मेरे से हुआ है, तो मैंने वहाँ पे उनकी मतलब शेड वगैरह किया, कम से कम मेरे 40 बाई 40 का शेड होगा, तो वो सेवा की है। उसके बाद मेरी अभी भी सेवा मेरा राइट साइड गांव के जो लेंदा साइड है, यहाँ पे एक सेवा चल रही है, तंत्र बाबा सोमदास जी। वहाँ पे भी मेरे गांव के सभी लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत दिक्कत थी, तो वहाँ पे मेरी सेवा चल रही है अभी भी गांव में। तो मेरा यही है। और गुरुद्वारा साहब में मैं सबसे पहले प्रायोरिटी ये धर्म स्थान को देता हूँ। सबसे पहले धर्म स्थान को मैं प्रायोरिटी देता हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं एक सिख होने के नाते कि मैं अपने गुरुद्वारा साहब को ही मैं मानता हूँ। मैं सभी धर्मों के लिए ही मैं करता हूँ, चाहे मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा साहब है, चाहे बाबा रविदास जी का मंदिर है, चाहे मेरे सबसे यही है, मैं सभी को बराबर मानता हूँ। सर, सबसे पहले तो ये है कि मैंने अपने एक ऐसे स्थान पर जगह इकट्ठे किए थे लोग, काफ़ी मेरे पास 150-200 लोग थे। तो उनको मैंने बताया था, तो उनको ये मैंने बोल दिया था कि मेरे को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भगवान ने दिया, मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन मेरे ये आने वाले टाइम में ये नहीं रहेगा कि मैं अपना ये पंचायत के पैसे से कुछ अपने घर में शेयर करूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा काम धार्मिक स्थानों में बहुत चल रहा है। तो मेरा ये सबसे पहला मुद्दा यही होगा स्वास्थ्य के लिए कि मेरे गाँव में जो जल वगैरह है उसको साफ सुथरा करवाना। डिस्पेंसरी वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। हम यहाँ से 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर यहाँ से सडौरा हमारे को पड़ता है, वहाँ जाते हैं।
हमारे पास कुछ हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं। हाँ सर, मैं गवर्नमेंट से ये गुहार लगाऊंगा कि मेरे गांव में डिस्पेंसरी वगैरह नहीं है, क्योंकि रात को एक्चुअल में मेरे गांव के सभी लोग फॉरेन में हैं, तो हमारे को यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। तो रात को कोई बीमार वगैरह हो जाता है, हमारे को सडोरा वगैरह लेके जाना पड़ता है या यमुनानगर में लेके जाना पड़ता है, हमारे पास डिस्पेंसरी नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से यही गुहार लगाऊंगा, जो अपने मेरे एमएलए वगैरह हैं उनसे ये गुहार लगाऊंगा कि प्लीज मुझे एक, अगर मैं सरपंच बनता हूं, कि मेरे को एक डिस्पेंसरी का दीजिए, लगाइए। जी, गरीब परिवारों को क्या सौगात देंगे आप? सर जैसे मेरे पास अपने गांव के पंचायत जमीन है, तो मैं यही करूंगा कि गरीबों के लिए, जो मेरे गांव के जो गरीब लोग हैं, निवासी हैं, उनके लिए, चाहे मेरी बिरादरी का है, चाहे वो एससी है, चाहे वो प्रजापति है, मतलब मैं उनके लिए एक अपने जो पंचायत की जमीन है, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेके उनको एक एक प्लाट देने की। मुद्रा योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं जो मेरे जुआ साथ से बच्चे हैं, तो मेरा सबसे फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये रहेगा, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए मिलते हैं बच्चों को व्यवसाय चलाने के लिए, तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि मेरे जो गांव के बच्चे हैं, जो जिनको काम वगैरह नहीं मिल रहा, तो वो अपना जो कुछ लोन लेके अपना व्यवसाय चला सकते हैं। के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? सर महिलाओं के लिए, जैसे +2 बच्चे हैं, खाली हैं, उनके लिए जैसे कि कंप्यूटर सेल वगैरह होता है, तो वो लगवाने की मैं कोशिश करूंगा। जैसे महिलाएं पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो उनके लिए जैसे सिलाई सेंटर वगैरह होते हैं, क्योंकि मेरे गांव में एक्चुअल ना तो कंप्यूटर सेल है और ना ही सिलाई सेंटर है, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि अपने गांव के अंदर कंप्यूटर सेल वगैरह या सिलाई सेंटर वगैरह हो। जैसे कि गांव में या कस्बे में, जैसे कि सर कोई आजकल बहुत कैंसर कैचिंग वगैरह चल रही है, तो मेरा ये भी पॉइंट रहेगा, जैसे मेरा गांव से मेरा बस स्टैंड कम से कम 100 से 150 मीटर की दूरी पे है, और चारों साइड में मैं सीसी कैमरे की व्यवस्था करवाऊंगा। मेरी ये कोशिश रहेगी। रात को जैसे मेरे गांव के अंदर 9 सवा 9 बजे बस वगैरह आती हैं, रात के समय बस आती है, तो जो मेरा बस स्टैंड है, हवेली बस स्टैंड है, वहां पे लाइट की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। सर सबसे पहले तो मेरी यही कोशिश रहेगी, जैसे कि सीसी कैमरे मैं लगवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पॉइंट नहीं है। मेरा सबसे पहले जैसे कि वातावरण का होगा, जैसे मैंने बताया, पॉइंट टू पॉइंट मैं ये काम करूंगा। जैसे स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो स्ट्रीट लाइट लगाने की भी कोशिश करूंगा। सर मेरे गांव निवासियों से ये अपील है कि एक बार गांव निवासी सभी मुझे मौका दें, और मेरे दिल के में ये है कि मैं गांव की तस्वीर बदल के रख दूंगा। जैसे कि आप आज देख रहे हो, ये मेरे को मौका मिलता है, तो आने वाले टाइम में ये कंडीशन नहीं होगी, तो मेरा ये गांव नंबर 1 पे होगा।